हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसका पहला वीडियो है सिंध पर अरबों का आक्रमण। और साथ में इस वीडियो में हम इस्लाम धर्म के उदय के बारे में भी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है, इसका प्रारंभिक स्रोत हमें चचनामा नामक फारसी ग्रंथ से प्राप्त होता है। इस फारसी ग्रंथ के अनुसार से सिंध विजय के बारे में हमको जानकारी मिलती है। आपको तो पता ही होगा, सिंध आज पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित था। तत्कालीन भारत में पाकिस्तान भी भारत के अंदर सम्मिलित था। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में होता है और इसकी जानकारी हमें चचनामा से ही प्राप्त होती है। अच्छा, अरबों के आक्रमण का प्रमुख मुख्य दो उद्देश्य था। पहला, साम्राज्य विस्तार एवं धन की प्राप्ति करना, और दूसरा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और सबसे पहली बार देखें यदि अरबों का आक्रमण तो 711 ईस्वी में होता है, उबैदुल्ला और बुंदेल के नेतृत्व में। लेकिन ये दोनों का दोनों आक्रमण असफल हो जाता है। उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला अरब का सफल आक्रमण होता है। इसके विषय में जानकारी हरिश्चंद्र वर्मा ने दी है। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के हाकिम अल हजाज से अर्जी लेकर के सिंध आता है और उसने सिंध पे आक्रमण करता है और सिंध को जीत लेता है। सिंध पर आक्रमण करने के समय वहाँ का जो राजा था वो दाहिर था, और ये दाहिर जो है वो चच का पुत्र था, और यह एक हिंदू शासक था। इसके आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। इसके आगे अगर हम देखें परिणाम के विषय में, तो भारत पे अरब आक्रमण का क्या परिणाम पड़ता है। तो पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश होता है 712 ईस्वी के अंदर। इससे पहले भारत में इस्लाम नहीं था। हिंदू शब्द का जो उत्पत्ति है पहली बार यहाँ से ही होता है, और ये हिंदू शब्द जो है वो अरबों का देन है। खजूर की खेती, ऊंट पालन, ये दोनों का दोनों जो है वो अरबों का ही देन है। पहली बार भारत में जजिया कर लगाया जाता है। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर था, जो कि मुसलमानों के द्वारा लगाया जाता था। पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत जैसे भारत के प्रमुख पुस्तक, जिसको पंचतंत्र को विष्णु शर्मा जी ने लिखा है, ये प्रमुख पुस्तक है भारत के। इसका अरबी अनुवाद होता है और ये अरब में इसका विस्तार होता है, और अरब होते हुए यह यूरोप के क्षेत्र में भी इसका विस्तार होता है। पहली बार भारत में दिरहम सिक्का चलाया जाता है, और इतना ही नहीं, भारत में खगोल शास्त्र का भी विस्तार होता है। तो फ्रेंड्स, इस्लाम धर्म आपको सिंध के विजय के बारे में आपने आसानी से समझा कि पहली बार कब आक्रमण हुआ, तो 711 ईस्वी में, जो कि असफल रहा। उसके बाद 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ, किसके नेतृत्व में, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, जो कि सफल आक्रमण था। उस समय भारत के राजा कौन थे, तो दाहिर थे सिंध क्षेत्र में। परिणाम हमने देखा कि परिणाम क्या रहा। तो परिणाम की बात करें तो पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश होता है, हिंदू शब्द की उत्पत्ति होती है, भारत के अंदर खजूर की खेती, ऊँट का पालन शुरू हो जाता है, भारत में पहली बार हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया जाता है। इतना ही नहीं, पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत जैसे पुस्तक का अरबी अनुवाद किया जाता है, और बाद में यह अरब होते हुए यूरोप के क्षेत्रों में इसका विस्तार होता है। भारत में पहली बार दिरहम सिक्का भी चलाया जाता है, और साथ में भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार होता है। अब फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं इस्लाम धर्म का उदय के विषय में। तो इस्लाम के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी लेते हैं। इसके संस्थापक जो हैं वो हजरत मोहम्मद साहब हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का के क्षेत्र में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला है, जबकि माता का नाम अमीना है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में होती है हीरा नामक गुफा में, और इसी के फलस्वरूप 622 ईस्वी में हिजरी संवत का प्रारंभ होता है। पैगंबर के मक्का से मदीना तक की यात्रा हिजरी संवत पैगंबर का मक्का से मदीना तक की यात्रा से हिजरी संवत का प्रारंभ होता है। इनका विवाह जो है वो खदीजा के साथ में होता है।
इनकी पुत्री का नाम फातिमा है और फातिमा का विवाह अली के साथ में होता है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है और इन्हें मदीना में दफनाया जाता है। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान है और पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी जो है वो खलीफा कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे तुर्की में पूरे दुनिया के मुसलमानों का हेड रहा था जिसको हम लोग खलीफा कहते थे। बाद में चल करके ये खलीफा पद वंशानुगत होता है और अंततः 1924 ईस्वी में ये खलीफा पद को तुर्की के शासक के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।